पैसा लगाएं तो कौन से स्टॉक्स में लगाएं, शेयर्स खरीदने हैं तो कौन से शेयर्स खरीदने हैं, किस कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं जिसमें हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। आप लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्ट के साथ शेयर मार्केट को सीख रहे हैं, आई ऑलरेडी नो दिस, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करी। तो ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है कि अगर हम फर्स्ट टाइमर हैं तो कौन से शेयर्स खरीदें। 2022 आ रहा है, नए साल की शुरुआत एक अच्छे काम के साथ हो सकती है और वो काम है इन्वेस्टमेंट करना। जब आप इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर देते हैं, एक इन्वेस्टमेंट के लिए कदम बढ़ा देते हैं, तो आप बाकी दुनिया से अलग हो जाते हैं, जहां पर दुनिया अपने जो बचाए हुए पैसे हैं उसे न्यू ईयर पार्टीज में लगाएगी, उसे उड़ा देगी भाई शराब में दोस्तों के साथ, और आप एक अच्छा कदम ले रहे हैं कि उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो एक कदम ही बहुत अच्छा है। बट मैं ना सिर्फ आपको इस वीडियो के अंदर वो स्टॉक्स बताऊंगा जो आपको 2022 के लिए खरीदने चाहिए, मैं आपको एवरग्रीन स्टॉक्स बताने वाला हूं, ऐसे स्टॉक जो आप कभी भी खरीद सकते हो। अगर आप इस वीडियो को आज से 5 साल के बाद भी देखेंगे ना, तो जिन स्टॉक्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो आपको तब भी दिखेगा कि ग्रो कर रहे हैं, और आज से 50 साल के बाद भी ग्रो करेंगे। तो उन स्टॉक्स के नाम बताने से पहले एक बड़ा सिंपल सा सवाल है यार मेरा, वो सवाल का जवाब देना जरूरी है, अदरवाइज आगे बढ़ना बेकार है। मैं आपको 8 कंपनियों के नाम बताऊंगा, ऐसे शेयर्स जो आप खरीद सकते हैं आज ही। अब उससे पहले मेरा पहला सवाल ये है कि भैया इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्यों करनी है। अब बड़ा सिंपल सा सवाल है ये, बट इसके ना मुझे हर आदमी से अलग जवाब मिलते हैं। मैं कई लोगों से बात करता हूँ, लोग कहते हैं जी शेयर मार्केट में सर पैसा लगाना है। मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया, अच्छा कदम है आपका, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। लोग कहते हैं सर हमने थोड़े पैसे बचा लिए, इस पैसे को लगा देंगे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि कितनी रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बड़े हंसते हुए लोग जवाब देते हैं कि भैया पैसा ना हमारा डबल हो जाए, हम 1 लाख लगा रहे हैं तो 2 लाख हो जाए। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक ओके है, 1 लाख लगा रहे हो 2 लाख हो जाए। मेरा दूसरा सवाल, कितने टाइम में डबल हो जाए। अब लोग अगेन हंसते हंसते जवाब देते हैं सर जितनी जल्दी हो जाए उतना बढ़िया है, जितनी जल्दी उतना बढ़िया, वेरी नाइस। फिर मैं पूछता हूँ फिर भी कितने टाइम में, सर 1-2 महीने में हो जाए बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ फिर एक काम करो, अपने पैसे अपने पास रखो और इन्वेस्टमेंट मत करना, क्योंकि फिर तुम स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्टमेंट करने आ ही नहीं रहे हो। आप स्टॉक मार्केट को ना फिर जुआ समझ रहे हो। आपको लग रहा है हम पैसे लगा देंगे और हमारा 1-2 महीने में पैसा डबल हो जाएगा। अगर कुछ ऐसा आपको पता लगता है ना, फिर मुझे भी बताना, मैं भी पैसे लगा दूंगा। स्टॉक मार्केट ना जुआ खेलने के लिए नहीं है। आप कर क्या रहे हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आप कंपनीज के शेयर्स खरीद रहे हो क्योंकि आप उस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, एंड उस बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो टाइम लेकर चलना पड़ेगा। बिजनेस को ग्रो होने में टाइम लगता है। शेयर का प्राइस डबल होगा जब बिजनेस डबल होगा, तो बिजनेस कितने टाइम में डबल होगा उसमें लगेंगे, हो सकता है 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे। तो जब हम सालों की बात कर रहे हैं तो अब महीने में अगर डबल ग्रोथ चाहते हो तो शेयर मार्केट में पैसा मत लगाओ, फिर तो कहीं और लगा लो जो आपको पता हो, जो मुझे भी नहीं पता अभी तक। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, पेशेंस यहां पर रखना पड़ेगा। तो अगर आप अपनी पहली इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हो, मैं आपको पहले ही अवेयरनेस दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले माइंडसेट होना चाहिए कि मैं जो पैसे लगा रहा हूं ये लॉन्ग टर्म के लिए लगा रहा हूं। और अगर आप जल्दी प्रॉफिट चाहते हो, अब इसे भी समझना, ये तो मैंने इन्वेस्टमेंट की बात करी थी, हम स्टॉक्स को खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। हर आदमी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं चाहता। इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए जिन्होंने पैसा कमा लिया, जोड़ लिया, बचा लिया, और वो चाहते हैं हम ऐसी जगह लगा दें कि पैसा ग्रो करे। पड़ा पड़ा तो खराब हो जाएगा, इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ रही है, तो इससे बढ़िया हम इन्वेस्ट कर दें, देन स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट ऑप्शन। बट जब हम बात कर रहे हैं कि हमें रेगुलर कमाई चाहिए, फिर दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट जब करते हो तो आपको अपना पर्सनल टाइम देना जरूरी नहीं है, बट अगर आप भी अपना पर्सनल टाइम दे सकते हो तो आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमा सकते हो। द आंसर इज यस। डबल भी कर सकते हो, कुछ महीनों में भी कर सकते हो, बट फिर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, फिर आप ट्रेड कर रहे हो। तो आप ट्रेड कर सकते हो, ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हो। बट ये सोचना हम एक बार ट्रेड करेंगे, 2 बार करेंगे और पैसा डबल कर देंगे, फिर नुकसान कर लोगे। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप कितनी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि अगर आप 1 लाख रुपए के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 15 से 20 हजार रुपए कमा सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 1 महीने के अंदर 15 से 20% आप कमा सकते हो। अगर आप 20% कमा रहे हो तो 5 महीने में पैसा डबल हो सकता है, बट उसमें टाइम आपको देना पड़ेगा। और वो टाइम देने का मतलब क्या है कि आपको शेयर मार्केट को फिर सीखना पड़ेगा। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, अभी तो मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा स्टॉक्स के नाम, आप जाके इन्वेस्टमेंट कर लोगे।
बट आपको फिर भी रिसर्च करनी है और सीखना है। उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस आना ज़रूरी है। हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। जो स्टॉक्स मैं आपको बताऊंगा उनमें जो मैं आपको बातें बताऊंगा वो सारी बातें कि कंसेप्ट मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। आई बटन पे जाके लिंक देख सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस की पूरी सीरीज का। और अगर ट्रेड करना है और मैंने बोला टाइम देना पड़ेगा, तो फिर वो टाइम किस चीज़ के लिए देना पड़ेगा, उसके लिए क्या सीखना पड़ेगा। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी होती है। अगेन आई बटन पे लिंक है, आप जाके टेक्निकल एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हो और आप सीख सकते हो ट्रेड करना। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगर आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म, कम से कम 1 साल से पहले ही पैसा चाहिए तो आप लगा के भूल नहीं सकते। फिर शेयर मार्केट में आपको हो सकता है 1 साल में ग्रोथ ना मिले। आप किसी शेयर में पैसा लगाओ, हो सकता है 1 साल में वो बहुत बढ़िया परफॉर्म ना करे, गिर जाए शेयर का प्राइस, बट 5 साल में हो सकता है पैसा डबल कर दे आपका। तो आप यहां पे जितना ज्यादा टाइम देंगे इन्वेस्टमेंट करते हुए उतना बढ़िया। और दूसरी चीज, ट्रेड करते हुए जितना ज्यादा सीखेंगे, जितना ज्यादा टाइम देंगे, यहां पे भी नुकसान होने के चांसेस है। हर बार प्रॉफिट नहीं होगा, बट टाइम दोगे पैसा कमा लोगे। अब आ जाते हैं जल्दी से उस कंसेप्ट के ऊपर जिसके लिए आपने वीडियो पे क्लिक किया था कि भाई मैं आपको जो स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूं, 8 ऐसे स्टॉक्स जो आप 2022 के लिए कंसीडर कर सकते हो। अब यहां पे मैंने 4 कैटेगरीज में स्टॉक्स को डिवाइड किया है। मेरे हिसाब से जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका मोटिव क्या है। आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो वैल्यूएबल कंपनीज हैं। एग्जाम्पल के लिए हम वैल्यू स्टॉक्स की बात कर रहे हैं तो मैं 2 स्टॉक्स अपने फेवरेट बता रहा हूं आपको जिनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नंबर 1 एशियन पेंट्स। और जितने भी स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आपको पहले बता दूं, पहली बात तो ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स हैं। इन कंपनीज में मैंने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं, तब मैं आपको बता रहा हूं कि आप भी कर सकते हो। अदरवाइज आप अपनी रिसर्च कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल प्लानर से बात कीजिए। अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली करनी है यू कैन डेफिनेटली टॉक टू देम। बट ये ऐसी कंपनीज हैं जो कहीं नहीं जा रही, अच्छी कंपनीज हैं, उन्हीं का मैं आपको नाम बताऊंगा। तो हम कोई जुआ नहीं खेल रहे हैं, पहली बात मैं आपको बता रहा हूं। तो नंबर 1 कंपनी जो मुझे लगता है जो एक वैल्यूएबल कंपनी है वो है एशियन पेंट्स। अब ये एक ऐसी कंपनी है, ऑलरेडी आप एशियन पेंट्स को जानते हो। पेंट्स का बिजनेस मुझे लगता है आज भी और आने वाले टाइम में जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी, पेंट की रिक्वायरमेंट सबको आने वाली है। तो इट इज़ अ वैल्यूएबल कंपनी। दूसरी एक वैल्यूएबल कंपनी की बात कर देते हैं जिसमें मेरी भी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, एंड दैट इज कोलगेट। आप अभी कोलगेट एंड एशियन पेंट्स को कंसीडर कर सकते हैं फॉर योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। बट आपको उसके अलावा अगर पी रेशियो के बारे में जानना है, इंडस्ट्री पी क्या होता है, कॉम्पिटिटर्स क्या है, पीवी रेशियो क्या है, तो वो मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस की सीरीज में बताया हुआ है, बटन पे लिंक है। तो ये हो गए वैल्यू स्टॉक्स। अब बात करते हैं जी हमें ग्रोथ जबरदस्त चाहिए। एशियन पेंट्स जरूरी नहीं है कि आपका 1 साल में 2 साल में पैसे को बहुत तेजी से मल्टीप्लाई कर दे, बट ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके ऐसा हो सकता है। अब ग्रोथ स्टॉक्स वो कंपनीज हैं जिनमें ग्रोइंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब ग्रोइंग पोटेंशियल ज़्यादा है तो एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिल सकता है वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है। वैल्यूएबल कंपनीज कहीं नहीं जा रही, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रोथ कंपनीज में जहाँ पे आपको ग्रोथ बहुत अच्छी मिल सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा डेफिनेटली जोमैटो। आप जोमैटो के शेयर्स खरीद सकते हैं, बहुत महंगा नहीं है। आज की डेट में आप देखेंगे 135 रुपीज़ के आसपास का एक शेयर है। तो आप जोमैटो के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉबैक पहले बता दूं, जोमैटो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी नहीं है, अभी तक प्रॉफिट नहीं कमा रही। बट मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से उसके पास कस्टमर बेस है एंड वो एक्विजिशंस भी कर रही है, पैसे कमा रही है, मॉडल अच्छा है, जो मेरी एनालिसिस है वो ये कहती है कि जोमैटो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा ग्रो कर सकती है। ग्रोथ कंपनी है बट अभी तक प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। दूसरी कंपनी नाइका। नाइका अगेन मेरे हिसाब से ग्रोथ कंपनी है, आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। आप नाइका को भी कंसीडर कर सकते हैं। थर्ड, मैं आपको ग्रोथ कंपनीज में 4 कंपनीज का नाम बता देता हूँ। थर्ड, पॉलिसी बाजार। तो आप पॉलिसी बाजार में पीबी फिनटेक के नाम से आप देख सकते हैं, तो पॉलिसी बाजार के शेयर्स को आप कंसीडर कर सकते हैं। अगेन पॉलिसी बाजार अभी तक के हिसाब से लॉस मेकिंग कंपनी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि बिजनेस मॉडल इनका बहुत अच्छा है। मैं बिजनेस मॉडल के हिसाब से बता रहा हूँ यहाँ पे कि मैंने पॉलिसी बाजार में इन्वेस्टमेंट करी हुई है, मुझे लगता है आने वाले टाइम में ग्रोथ आ सकती है। अगेन मैं अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ग्रोथ आ सकती है, अगर आएगी बहुत ज़्यादा आएगी, लॉस भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि किस हिसाब से आपको पैसे लगाने हैं अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड फोर्थ, वोडाफोन।
अब मैं वोडाफोन का नाम क्यों ले रहा हूँ, आप कहोगे सर 14-15 रुपए के आसपास का शेयर प्राइस है, आप उसे बता रहे मैंने 6 रुपए पे खरीदा हुआ है। अब आप कहेंगे 6 रुपए पे सर आपका तो पैसा डबल हो गया, डेफिनेटली फायदा हुआ है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आने वाले टाइम में ये और भी ग्रो कर सकता है। क्यों ऐसा लगता है मैं अपना रीज़न बता देता हूँ, लोगों को पता है कि वोडाफोन के साथ क्या हुआ एंड यू नो एवरीथिंग। तो शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर जियो और एयरटेल की मोनोपोली नहीं चलेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसा नहीं होने देगी एंड बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और जब से टैरिफ रेट बढ़े हैं तो शेयर प्राइस में भी आपको दिखा है कि थोड़ा बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है, आने वाले टाइम में ग्रोथ आ सकती है। तो ये हो गए ग्रोथ स्टॉक्स। अगेन ग्रोथ स्टॉक्स में मैं पहले बता रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप सोच रहे हो कि प्रॉफिट हो सकता है, आप मान के चलिए लॉस भी हो सकता है। वैल्यू स्टॉक्स मैंने आपको बताया। थर्ड यहाँ पे आ जाते हैं डिविडेंड स्टॉक्स। अब मैं आपको कई बार डिविडेंड्स के बारे में बोल चुका हूँ। देखो डिविडेंड की इनकम ना, इट इज़ लाइक अ रेंटल इनकम फ्रॉम स्टॉक मार्केट। आपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ, स्टॉक्स के प्राइस बढ़ेंगे, फायदा होगा, पर डिविडेंड भी रेगुलर आएंगे। हो सकता है कुछ सालों बाद आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी है उतना आपको सालाना डिविडेंड ही आना शुरू हो जाए, बट उसके लिए आपको डिविडेंड कंपनीज पता होनी चाहिए। मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छा डिविडेंड देती हैं कंपनीज, उसके नाम बता देता हूँ। आईटीसी बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड देती है, बट ये ना थोड़ा सा स्लो शेयर है। आप देखेंगे 200 के आसपास की रेंज में ही घूमता रहता है, 200 से 250 के बीच में घूमता रहता है। मेरी इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली 200 से बहुत कम पे हुई है, बट आईटीसी लगातार डिविडेंड्स दे रहा है मुझे एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट। बट डिविडेंड के लिए ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त नहीं है। अभी ऐसा नहीं कह सकते 200 का 400 बहुत जल्दी हो जाएगा। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि यू कैन इन्वेस्ट फॉर डिविडेंड्स इन आईटीसी। एक और आपको कंपनी बता देते हैं, ओएनजीसी। तो ओएनजीसी एंड आईटीसी यू कैन कंसीडर फॉर डिविडेंड्स। लास्ट हम मोनोपोली की बात करते हैं। वेल, जिन कंपनीज के पास मोनोपोली है ना, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। ग्रोथ डेफिनेटली इन कंपनीज में बहुत अच्छी है, लोगों को पैसा मल्टीप्लाई करके दी है। ये मैं वो कंपनीज बता रहा हूँ जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हैं, बट जब आप वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात करेंगे आपको अपना टाइम लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब ऐसी कंपनीज जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है बट मैंने उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है, मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ आपके सामने। उसका रीज़न ये है कि हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, बट अगर नुकसान हुआ तो आप मुझे बोलोगे, तो मैं चाहता नहीं है मैं आपको कुछ भी ऐसा बताऊँ जिसमें आपको नुकसान हो। सो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, नुकसान कम से कम हो, ये मेरा मोटिव रहता है। मोनोपोली कंपनीज अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त फायदा हो सकता है। एग्जाम्पल, जिन लोगों ने कुछ साल पहले पिडिलाइट में इन्वेस्ट किया उन्हें पता है कि पिडिलाइट, फेविकॉल आप सब जानते हैं कितना ज़बरदस्त शेयर है। अब पिडिलाइट की बात कर रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा था कि इन शेयर्स में आप आज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आज से 5 साल के बाद भी ये शेयर्स भागते हुए दिखेंगे आपको, मतलब अच्छी ग्रोथ दिखेगी आपको। ऐसा नहीं होगा कि ये कंपनियां डूब गई, बर्बाद हो गई, ऐसा नहीं होने वाला। ये अच्छी कंपनीज हैं, मैं आपको स्ट्रॉन्ग शेयर्स ही रिकमेंड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पिडिलाइट, जब हम फेविकॉल की बात करते हैं, आप सबको फेविकॉल के नाम से पता है, फेविकॉल का आप कॉम्पिटिटर भी सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि ये मोनोपोली कंपनी है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं मोनोपोली का, मैरिको। अब मैरिको मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। पैराशूट, जैसे मैंने बोला पैराशूट आगे आप लगा दोगे ऑयल, वो खुलने वाला पैराशूट क्यों नहीं बोला आपने? क्योंकि पैराशूट की मार्केट में मोनोपोली है जब हम कोकोनट ऑयल की बात करते हैं। तो मैरिको आपको ऑलरेडी पता है जो कंपनी है उसका पैराशूट ऑयल आता है, सो दे हैव अ मोनोपोली इन द मार्केट। इसके अलावा भी और भी शेयर्स हैं, जैसे प्रेस्टीज इज अ मोनोपोली स्टॉक, तो उनकी मार्केट में मोनोपोली है। डेफिनेटली कॉम्पिटिटर्स हैं बट वो अपने कॉम्पिटिशन से बहुत आगे हैं। तो ये अभी समझना क्या जरूरी था, जरूरी नहीं है कि ये 8 स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया आप इन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं, इनमें से कोई एक भी स्टॉक आप चूज कर सकते हैं। बड़ी बात क्या है कि इन्वेस्टमेंट शुरू की जाए, चाहे आप एक शेयर खरीद के इन्वेस्टमेंट शुरू करें। जब पहला कदम रखना है तो पहला कदम इंपॉर्टेंट है। बात यह नहीं है कि हम 10,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं या 500 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट है, पहला कदम अच्छा कदम है। स्टेप आपने रख दिया, धीरे धीरे करके वो आपकी हैबिट बन जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इज अ गुड हैबिट। एंड अगर आप फलाने ढिमाके बहुत सारे खर्चे कर सकते हैं भाई, आप जूते खरीद के ले आए 5,000 रुपये के, वो जीरो हो जाएगी वैल्यू। मोबाइल खरीद लिया 50,000 रुपये का, वैल्यू जीरो हो जाएगी। बट वही 5,000, 50,000, 500 रुपये अगर आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो वो ग्रो होगा। बट जुआ खेलने के लिए इन्वेस्टमेंट को कंसीडर मत कीजिएगा। सो यहाँ पे मैंने आपको 8, इनफैक्ट ज़्यादा कंपनीज के नाम बता दिया, मैंने तो 8 ही बताने थे, तो यहाँ पे 4 यहीं पे बता दिया, 6
वहाँ पे हो गए 8 और 10 कंपनीज के नाम मैंने आपको यहाँ पे बताए जिनके अंदर यू कैन कंसीडर योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। बट अब बात आती है कि कब खरीदें। इन कंपनीज में आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, बट यस उसके लिए फंडामेंटल एनालिसिस वाली जब सीरीज देखेंगे समझ आ जाएगा इन्हीं कंपनीज में कब इन्वेस्ट करना है, कितना करना है। पहला शेयर खरीद रहे हो या आप पहली बार 1000, 2000, 5000, 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कभी भी कर लो। बहुत ज़्यादा अमाउंट लगा रहे हो, फिर मैं आपको बोलूँगा आप प्लेलिस्ट देखिए पहले फंडामेंटल एनालिसिस की, आपको समझ आ जाएगा कि कब पैसा लगाना है, कैसे लगाना है, कितना लगाना है, एंड टेक्निकल एनालिसिस भी देख लीजिएगा, वो भी आपकी हेल्प करेगी। सो दोनों सीरीज बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आई होप इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी जो स्टॉक मार्केट के अंदर अपना पहला कदम रखना चाहते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट बॉक्स के अंदर मैं एंजल वन, अपस्टॉक्स और 5 पैसा का लिंक डाल दूंगा, जो कि लीडिंग ब्रोकर्स हैं इंडिया के। आप किसी पर भी जाके अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए। उससे आपको फायदा क्या होगा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। एंड जो अभी ऑफर्स चल रहे हैं, तीनों ही ब्रोकर्स के अभी ऑफर्स चल रहे हैं, आपको उन ऑफर्स का फायदा मिलेगा। सो वो फायदा कैसे मिलेगा, जब आपके अकाउंट खुल जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप जाके अपना अकाउंट खुलवा लीजिए एंड यू कैन स्टार्ट योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा जिससे आपके फ्रेंड सर्कल तक भी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुंचे। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं, फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड।